नमस्कार फ्रेंड्स। हिम्मत कभी ना हारने वाली आपने कहानी बचपन में कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी अपनी बुक्स में। सबने एक कॉमन कहानी बुक्स में पढ़ी हुई है कि एक राजा था जो दुश्मनों से अपना राजपाट हार के जंगलों में गुफाओं में छुप के बैठ गया था दुश्मनों के डर से। उसने देखा कि एक चींटी बार बार दीवार पे चढ़ने का ट्राई कर रही है और गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है। राजा ने सोचा पागल है, जब चढ़ नहीं पा रही है तो क्यों गिर रही है, चढ़ने का ट्राई ना करे। लेकिन अंत में बहुत ट्राई करने के बाद चींटी अंत में दीवार पे चढ़ गई। तो राजा के दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा जब छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी तो मैं क्यों हार मानूं। और उसने भी दोबारा हिम्मत जुटा के अपनी सेना इकट्ठी की और दोबारा से दुश्मन पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस से पा लिया। ये कहानी सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी पढ़ी हुई है। हमने ये कहानी पढ़ी हुई नहीं, देखी हुई है। और इसी कहानी का एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने आज। जी हाँ, आपके सामने है पार्थ शाह। आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 91 के साथ उसने निकाला है। इस बच्चे का भी सेम ऐसा ही एग्जाम्पल रहा है। इस बच्चे ने भी 7th से, शायद जहाँ तक मुझे याद है 7th से अपनी प्रिपरेशन चालू की थी। 7th से लेके 10th तक 4 साल प्रिपरेशन में 2 बार एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया। एनटीएससी एग्ज़ाम में हर बार 1-2 नंबरों से रह जाता था। केवीपीवाई का एग्ज़ाम दिया 11th-12th में, फिर रह जाता था। इसके बैच के सारे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा एग्ज़ाम देके निकल जाते थे। और ये हर बार छोटा बच्चा, आप समझ लें 7th-8th में जब मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना आए, छोटे बच्चे पे क्या गुजरेगी हर बार। लेकिन इसने हिम्मत कभी नहीं हारी और जब आईआईटी का रिजल्ट निकला तो ये अपने बैच में सबसे हाईएस्ट स्कोरर था, ऑल इंडिया रैंक 91 के साथ। तो वेलकम पार्थ, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या भाई, हम स्कूल की बात बाद में करेंगे। स्कूल में तो मैंने देखा है बहुत मेहनत की है, मतलब रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मिला इतना भयंकर मिला कि सारे देखते रह गए वे लोग हुआ क्या। तो स्कूल में तो आपने कभी एंजॉय, मुझे तो लगता नहीं है किया है। तो ये उम्मीद लेके कि चलो कॉलेज में एंजॉय करेंगे, तो कॉलेज में भी एंजॉय किया या बस पढ़ाई करते रहे लगातार? नहीं, कॉलेज में ऐसे काफ़ी अच्छा ग्रुप बन जाता है। जैसे ही आप जाते हो तो एक बैचमेट से ग्रुप बन जाता है, और वो ग्रुप में पढ़ो या फिर कुछ भी करो, बहुत मज़ा आता है करने में। साथ में हम पढ़ते भी थे, साथ में घूमने भी जाते थे, साथ में ऐसे टाइम पास भी करते थे, गेम्स भी खेलते थे, कुछ भी करो। पढ़ने में भी फिर फाइनली कॉलेज में सबका एक ही सीन होता है और सारे बच्चे भी टक्कर के होते हैं। सारे बच्चे भी टक्कर के होते हैं। दिल्ली से आपने कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री लिया है, सही है? है? हाँ, सही है। तो सारे वही टॉप 100 टॉप 200 वाली रैंक वाले बच्चे होते हैं। तो 52 100 150 में तो आईआईटी दिल्ली का सीएस खत्म हो ही जाता है। हाँ, 110 तक खत्म हो जाता है, 100 के आसपास खत्म हो चुका होता है। तो मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करो। और साथ साथ में मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम एंजॉय करो। सबका सीन एक ही जैसा होता है कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही सब लोग स्टार्ट करते हैं, उसके पहले सब लोग फुल टू मज़ा ही करते हैं, और उसके बाद एक हफ्ते में सब लोग पूरी रात भर जग के और कैसे ना कैसे करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पर अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब कुल मिला के जो आपने 5-7 साल स्कूल के टाइम में बहुत भयंकर मेहनत की थी, अपना सब कुछ त्याग के, तो वो आपने कॉलेज में वसूल कर लिया। बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चले एक बात आप बताएं कि जैसे आप, मुझे पता है 7 से मेरे पास थे आप, 7 से या 6 से ही थे? 7 से, हाँ। 7th 8th में एनटीएससी होता था, 8th में पूरी मेहनत की। मेरे से लड़ते भी थे कि सर 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे, आप बुलाओ तो सही। हमें बैठने को तैयार होते थे, नहीं निकला, सारे बच्चे निकल गए, आप नहीं निकला, कैसा फील होता था? मतलब थोड़ा तो फील होता ही था कि मेरा ऐसा था कि स्टेज 1 अच्छे से क्लियर हो गया था, स्टेज 2 में 4 नंबर से मैं बच गया था। और वो भी ऐसा हुआ था कि एनटीएससी स्टेज, उसमें सोशल स्टडीज़ भी आती थी, और ना कि सिर्फ मैथ साइंस और वो सब कुछ। और मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वो मैथ साइंस और बायोलॉजी, उन सब में था ज़्यादा, और सोशल स्टडीज़ और उन सब से मैं थोड़ा घबराता था, और इसीलिए मतलब उसी वजह से मेरा थोड़ा रह गया। नहीं, मेहनत तो तुमने बहुत की थी। हाँ, मेहनत की कमी तो नहीं थी, मेहनत की कमी नहीं और थी। सारे बच्चे निकल रहे हैं बैच में, बैच में तुम्हारा बहुत जबरदस्त था, लगभग सारे ही निकले थे। तो सारे बच्चे निकल रहे हैं, तुम रह जा रहे हो, तो अजीब तो लगता है। थोड़ा तो ऐसे बुरा फील होता है, 1-2 दिन तक मैं काफ़ी ऐसे डिप्रेशन जैसा फील होता है। किस्मत अच्छी थी कि 8th से 10th में आ गया था एनटीएससी, दोबारा 2 साल और फिर मेहनत करने को मिल गया, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर वापस से 10th में भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इतना मतलब करने के बाद वापस फेल हो गया, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। पर
ठीक है, वो अब आगे बढ़ते रहना चाहिए बात मतलब। भी किया था तो सब्जेक्ट क्या लें क्या नहीं लें, मैं छोड़ रहा हूँ, ये है वो है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मेहनत करते रहो, तुम्हारा काम है मेहनत करना, रिजल्ट आज नहीं तो कल हाँ आएगा। वही वही सेम। फिर जब आईआईटी का रिजल्ट निकला था तो कैसा फील हुआ? बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने इतना अच्छा रिजल्ट। तो मैंने तुमने नहीं किया या सारे फ्रेंड्स ने, हमने या पेरेंट्स ने, जो भी तुम्हारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्ट में क्लोज में रिलेट लिंक थे, उन्होंने भी नहीं किसी किया? ने नहीं किया था इतना अच्छा रिजल्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप 1000 हाँ, उतने में आ मैं जाएगा। भी 500 से 1000 ही लेके चल रहा था कि हाँ। भाई तुम्हारा रिजल्ट 500 to 1000 आएगा। बट हाँ। जब बताया कि सर 91 रैंक बनी है मेरी, तो मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तो बाकी फिर उस टाइम आईआईटी में तुम सबसे आगे हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जैसे वो रेसिंग कार होती है तो पहले आराम से चल रही होती है, लास्ट लैप में जो है ना वो अपनी स्पीड एकदम बढ़ाती है, तो ऐसा तो कुछ प्लान नहीं कर रखा था पहले से? नहीं नहीं, मैं पूरे टाइम मैंने 7 से जो भी एनटीएससी फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए, हमेशा मैं पूरी मेहनत करता था। पर कुछ ना कभी रह जाता था। पर मतलब मैंने कभी ऐसे बुरी तरीके से नहीं लिया कि अब मैं काफ़ी हो गया, मैं चेंज कर रहा हूँ या कुछ ऐसे। मैं हमेशा लगा रहा, मेहनत करता रहा, और फाइनली एक मतलब पता था मुझे कि मेहनत करता रहूँगा तो कभी ना कभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। पैसा वसूल हो गया बाद में, सारा का Final। सारा, पूरी मेहनत एक ही झटके में वसूल हो गई। हाँ। ठीक है, अब की हॉबीज क्या है तुम्हारी? मतलब अब हॉबीज़ में मैं काफ़ी नीचे गेम्स खेलता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, वो सब कुछ। फिर अभी मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, तो देखते हैं, मतलब वो हॉबी तो नहीं बोलूँगा, पर वो पास टाइम स्पेंड करने के लिए मज़ा आता है मुझे तो जिम जाना। आईआईटियंस की बॉडी कहाँ होती है? आईआईटियंस की तो बॉडी बहुत कम की होती है, है हाँ, नहीं? पर अभी लॉकडाउन के बाद तो सबकी होगी। नहीं, वो मोटापा या बॉडी मसल्स? नहीं नहीं, मसल्स तो तो किसी के आईआईटियंस नहीं की होता। मसल्स कहाँ होती है? उनको कहाँ मतलब होता है इन मसल्स बनाने से? तो चलो अच्छा है, उसमें भी फिर WWE में जाना है? नहीं नहीं, मतलब ठीक है, बस अपने आप को फिट रखना है। फिट रखना बस। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे अभी हम लोगों का ये इंटरव्यू मेनली इसलिए है कि भाई आपकी जो मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ थी, मतलब टोटल पढ़ाई स्कूल से लेके कॉलेज तक की, उसमें एंजॉय भी किया तो स्ट्रगल भी काफ़ी किया, तो वही मैसेज जूनियर्स को देना है कि क्योंकि आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा जो होता है अपने आप को बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में ले आती है। एक बार नहीं मिला, दूसरी बार में तो पेन ही तोड़ देगा गुस्से में। तो तुम उन बच्चों को क्या मतलब सजेस्ट करना चाहोगे? पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि हमें प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए? अगर किसी का गोल है, चाहे उसको आईआईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, कि यूपीएससी में जाना है, कोई भी मतलब टॉप लेवल पे जाना है, कॉमर्स में भी है, सब में अच्छे फील्ड है, तो तुम क्या सजेस्ट करते हो कि भाई इस फील्ड में हमें जाना है तो इस लेवल से तैयारी चालू कर दो? अगर मतलब किसी का भी अगर गोल सेट है कि मुझे इधर जाना ही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। आई थिंक कि मैंने 8 से स्टार्ट किया था, 7 से स्टार्ट किया था। मैंने चाहे 7th 8th में मतलब काफ़ी एडवांस चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी, 11th 12th की भी चीज़ें पढ़ाई गई थी। याद है? हाँ थोड़ा मतलब मुझे याद है, तभी काफ़ी मुश्किल लगता था हमें, और हमें लगता था हम लोग 11th 12th की अभी पढ़ के क्या करेंगे मतलब। पर उससे क्या फ़ायदा रहता है कि एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और एक बार बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है उसके बाद 11th 12th में जब आते हैं हम लोग, तब बाकी लोग को तब ग्रास्प करना ग्रास्प करना डिफिकल्ट रहता है। पर हमें एक बार थोड़ा याद आता है कि ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा था हमने। मुझे याद है मैंने मोल कंसेप्ट और 1s हाँ, 2s में 8th में करवा दिया हाँ था, हाँ, बहुत है ना? बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। और मजे से गानों में सीख भी गए हाँ थे सब सीख भी लोग। गए थे हम लोग। तो वही है, जितना जल्द अगर गोल सेट है कि मुझे यही करना है, तो फिर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और पर अगर गोल सेट ना हो, और अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हर जगह हाथ मारो, अगर जो भी डिसाइड कर लिया, गोल सेट कर लिया, फिर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। मीन्स अपने मेंटलिटी को चेंज ना होने दो। हाँ। जो मेरे को अर्जुन की आंख की तरह के भाई कोई बात नहीं, हाँ। पहला तीर नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, दूसरा हाँ। नहीं लगेगा, तीसरा तो लगेगा, बस लगा के रहो। लेकिन एक बात है कि भाई लाइक तुम्हारा तो ये है कि भाई ठीक है लगे रहे, ठीक है ना, बड़े चलो वाले स्टाइल में। हाँ। लेकिन कई बच्चे ऐसा है कि भाई 7 से अगर चालू किया, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन बच्चों का या बच्चों के पेरेंट्स का आता है हाँ। कि सर लास्ट में आते आते क्या पता पेस खो दे, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? पेस खोना तो अब बच्चों के ऊपर है। अगर वो मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा हो, तो ठीक है, एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लो, 2 दिन रेस्ट कर लो, पर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ही बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरा रुक ही जाओ। एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लो, 2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद वापस फुल एनर्जी से, फुल डेडिकेशन से वापस अपने गोल की तरफ बढ़ना अब वो स्टार्ट तो करो। अभी जॉब करते हैं तो 5 दिन 6 दिन वर्क करके 1 दिन रिलैक्स का मिलता ही है, हाँ। तो वही सेम काम वहाँ कर हाँ, सकते हो, बट कर सकते स्पीड हो। कम ना होने दो। स्पीड कम ना होने दो मतलब। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई था क्या, मतलब जितने भी मतलब 7th 8th 9th 10th की लाइफ में, मतलब हाँ, हाँ। जो किड्स वाली लाइफ में, हाँ, हाँ। कि जिसने पहले किया और बाद में अपना पेस खत्म कर दिया हो, ऐसा कोई याद है? या ऐसा कोई भी नहीं था, सब लगे रहे थे पूरे जोश में? मुझे तो जितना याद आ रहा है, सब लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे 7th 8th 9th 10th में, मतलब 11th 12th में मैं अहमदाबाद चला गया था,
तो उनके साथ उतना कांटेक्ट नहीं था। पर 7th 8th 9th 10th में जो भी मेरे साथ थे सब लोग अभी जो है अभी सबके अच्छे रिजल्ट्स थे। हाँ, और सब लोग अच्छा, हाँ वो तो पता है मेरे को भी, वही है ना? तो फिर मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पेस ऐसा, अगर फुल एनर्जी अभी दे दोगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाद में मेरे पास एनर्जी नहीं बचेगी। बाद में भी अगर 1-2 दिन का रेस्ट लेके वापस फुल एनर्जी फुल डेडिकेशन के साथ कोई भी बच्चा कर सकता है वापस। मीन्स जब भी चालू करो, चाहे 6 में करो या 8th में करो या 9th में करो, चालू करो तो रुको मत फिर। रुको मत, ये है इन शॉर्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बच्चे ऐसा ही करते हैं, एग्जाम्स के दिनों में पढ़ते हैं, फिर अब एग्जाम्स नहीं है, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, नवंबर दिसंबर में अब क्या पढ़ना, चाहे 6 महीने बाद मई में दोबारा पढ़ाई चालू करेंगे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ाई चालू करो तो 12 मंथ्स पढ़ना है। बीच में जब लगे कि यार थोड़ा सा चेंज करना है तो एक आध दिन का घूमने का या कहीं अपना माइंड फ्रेश कर लिया, वो एक अलग बात। हाँ वही, ठीक है। दूसरा एक और था क्वेश्चन कि जैसे कंपटीशन जो ग्रुप का होता है, तो वो ग्रुप कंपटीशन का क्या रोल है? जैसे तुम्हारे साथ था ग्रुप में, तो ग्रुप कंपटीशन का कोई रोल है या अकेले अकेले करना चाहिए? वो डिपेंड करता है बच्चों से बच्चों पे। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट रोल था ग्रुप कंपटीशन का, कि मुझे मोटिवेशन आता था कि इसने मेरे से बेटर किया तो मुझे और भी बेटर करना है, मुझे और भी बेटर देना है, तो वही रहता है। और पर अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, ग्रुप कंपटीशन का मतलब हेल्दी, मस्ती वाला कंपटीशन तो कभी रिजल्ट देगा ही नहीं। हाँ, बस वही तो फिर मेरे लिए तो कंपटीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पर अगर किसी हेल्दी कंपटीशन और स्ट्रेस ना ले रहे हो कंपटीशन से, ऐसा मत सोचो कि उसके बेटर आ रहे मेरे नहीं आ रहे, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो। मतलब उसको देखो, उससे मोटिवेट हो और खुद और ज़्यादा मेहनत करके खुद बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करो। तो फिर मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है कि कंपटीशन आई थिंक प्लेज अ गुड रोल, इम्पोर्टेंट रोल। मान लो तुम्हें कोई चीज आती है, हाँ, और मेरे को वो चीज नहीं आती, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मेरे को नहीं आती, हाँ, तो तुम क्या ईमानदारी से बताओगे मेरे को या नहीं बताते कि नहीं ये सीख जाएगा? नहीं, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि मैं नहीं बताऊंगा तो रुक जाएगा। और विद्या तो वैसे बांटने से बढ़ती है वही। और वो किसी ना किसी तरीके से तो जान ही लेगा मेरा दोस्त, तो मैं ही बताता हूँ, क्या पता मुझे कुछ पता चले। वो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो पढ़ाने में होता है ना, वो बहुत ज़्यादा समझ आता है। रादर देन खुद से पढ़ो तो फिर समझ आता है, पर पढ़ाने से और भी ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ज़्यादा एक ही बार में परमानेंट लर्न हो जाता है, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स सीनियर जूनियर जो भी यहाँ पर आते हैं, हाँ, तो उन सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन इरा जो चल रहा है कोविड में, तो इसमें सोशल मीडिया का यूज़ बहुत हो गया, ठीक है ना? तुमने कितना यूज़ लिया स्कूल लाइफ में? मतलब मैंने तो 12th तक कुछ, मतलब मेरे पास एक फ़ोन था पर वो स्मार्टफोन नहीं था, सिर्फ फ़ोन लगता था, मैसेज आते थे, और मैसेज भी कुछ ऐसा नहीं। तो मेरे हिसाब से बटन वाला फोन होता था, हाँ बस वही, वो नोकिया वाले जो आते थे। हाँ, और तो फिर मतलब मैंने तो ज़्यादा कुछ भी 12th तक सोशल मीडिया कुछ यूज़ नहीं किया था। और वो डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब तो थोड़ा बढ़ गया कंपैरेटिवली। जैसे दिन में कम से कम 20 बार ऑनलाइन रहते हैं, तुम दिन में 2-3 बार ऑनलाइन आते हो। वो मुझे अभी लगता है कि उसकी वजह से सोशल मीडिया आजकल जो है ना, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए। और मतलब एक बार अगर ले लेते हैं ना फ़ोन, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मतलब मैं इसलिए कभी फ़ोन टच ही नहीं करता ज़्यादा जब तक इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट कब बनाया तुमने? मैंने फेसबुक अकाउंट तो बहुत पहले से, पर वो डीएक्टिवेटेड ही है। इंस्टाग्राम पे तो मैं हुई नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं हो? नहीं, अभी भी नहीं हूँ। अब तो कंप्यूटर साइंस के बंदे हो, तब भी जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, कुछ वो काम का नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन ही है बस मेरे हिसाब से। अभी भी एक ही मिशन है कि पढ़ाई करो और अपना मतलब नहीं, पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई, जॉब, और फिर जो भी है रियल वर्ल्ड में ऐसे नीचे खेलने जाओ, या फिर मैं वैसा नहीं कि सब कुछ ही डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। वीडियो गेम्स काफ़ी खेलता हूँ और वो सब कुछ करता हूँ, पर आई थिंक सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स में ऐसा होता है थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, पर सोशल मीडिया में ऐसे वो सोचते हैं कि चलो 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, और वो 2 मिनट करते करते आधा घंटा 15 मिनट बहुत टाइम ले लेता है। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट है? नहीं, मतलब है पर कुछ नहीं देखता, मतलब ऐप नहीं है मेरे पास। अच्छा, और फेसबुक अकाउंट है? फेसबुक अकाउंट था, वो डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। मतलब तो कुल मिला के संतों वाला जीवन चल रहा है एक तरह से, अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो पढ़ाई के हिसाब से IITian हो, अच्छी रैंक के साथ हो, बट नई जनरेशन के हिसाब से तो आउटडेटेड हो गए तुम। हाँ, ठीक है, हो सकता है।
ठीक है, तो अभी नए बच्चों को मतलब क्या मैसेज है, क्योंकि उनकी तो लाइफ ही बुक्स और सब चीज़ें ऑनलाइन उसी पे चल रही है। हाँ, हाँ। तो उसमें कितना मतलब ठीक है, वो तो उतना तो पढ़ना ही है उनको, वो तो उसके अलावा कितना काम में लेना चाहिए मोबाइल या इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह? मेरे हिसाब से तो मतलब जितना कम हो सके उतना, मतलब मैं तो बोलूँगा कि 12th तक हो सके तो इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दो और फेसबुक का भी अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। फेसबुक तो आई डोंट थिंक कि अब कोई यूज़ भी करता है, इंस्टाग्राम ही सब लोग यूज़ करता है। तो या फिर अगर बहुत ऐसा है कि इंस्टाग्राम यूज़ करना ही है तो दिन में मतलब 1 बार या 2 बार मिनिमम, मतलब एट मैक्स 2 बार यूज़ कर लो, सुबह 1 बार, रात को 1 बार देख लो कि क्योंकि सबके क्या स्टेटस है, सब लोग किधर घूमने जा रहे हैं और वो सब कुछ। नहीं तो बच्चों को तो पढ़ाई से मतलब है ना, उसमें उससे इंस्टाग्राम पे तो अब ना ठीक है, हो तो अभी फिर तो तुम्हारा बेस्ट गोल है। हो गया, अब तुम सेट हो गए हो, हाँ, हम हाँ। ठीक है, जितना हमें सेट होना है वो हाँ, हो गए, हाँ। तो हम लोग फिर भी 1 आध घंटा निकाल दें तो चल हाँ। जाए, बट बच्चे का मेन गोल तो पढ़ाई है। तो हाँ, मैं बेस्ट तो वही है अगर इंस्टाग्राम वो डिलीट कर दो, पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो धीरे धीरे अगर कम करो, धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे कम करके और फाइनली जाके डिलीट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। अभी फ्यूचर का क्या गोल है? जॉब करनी है या फिर एमएस वगैरह कुछ करना है? मतलब क्या अभी प्लान है? अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा अगर फर्दर एजुकेशन तो लेनी है मुझे। मतलब मैं कंप्यूटर साइंस में कर चुका हूँ और मुझे मोस्टली इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक उसका सब फील्ड है। तो आई थिंक मतलब मैं फ्यूचर में परस्यू करूँगा फर्दर एजुकेशन के लिए, पर अभी कुछ सोचा नहीं अभी है। थोड़ा कमा लो। हाँ, अभी थोड़ा कमा लो। वही बहुत पैसा खर्च किया पढ़ाई में, तो घर वालों को कमा के दे दूँ, हाँ। बाद में फिर स्कॉलरशिप भी मिली है तो उतना खर्च तो नहीं हुआ वैसे, पर ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप कहाँ पर मिली? मतलब मुझे फिटजी की स्कॉलरशिप मिलती है, मैंने फिटजी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लिया था। अच्छा। तो वो लोग काफ़ी पैसे देते रहते थे और मतलब मैं स्कॉलरशिप मिलती रहती है। और कॉलेज में थोड़ी मिली? कॉलेज में मिलती है। फिटजी की स्कॉलरशिप ऐसी स्कीम है कि वो 4 साल तक रेगुलर पैसा 85,000 पर ईयर मुझे मिलती क्या थी। बात है, तो चलो फिर- अच्छा है, मतलब तो सारे मतलब फीस का काम लगभग काफ़ी हद तक हो जाता है। हाँ, वही। ठीक है, अभी एक जो क्वेश्चन था कि नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे तुम, मतलब उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, और क्या प्लस और माइनस है कि जो अवॉइड करने चाहिए? सोशल मीडिया अवॉइड हो गया पढ़ाई में कि भाई पेस अपना बना के रखो, उसके अलावा कि भाई जैसे जिन टीचर्स के साथ जुड़े हुए हो, चाहे सारे टीचर अच्छे होते हैं, 19-20 होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कई लोग करते हैं कि 10 जगह से मटेरियल ले लेते हैं, यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं मजा आ रहा है, मेरे से अच्छा टीचर तो वहाँ मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए तुम्हारे? वो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी है नहीं। मतलब मेरे भी काफ़ी दोस्त थे 11th-12th में जो ऐसे 3-4 जगह हाथ मारते थे और हर जगह का कंटेंट करने का चलते थे, पर उसमें फिर थक जाते लोग तो कि रैंक के लिए भी हाथ फैलाते रह गए वो लोग। काइंड ऑफ, पर उनके हाँ मतलब वो पीछे रह जाते थोड़ा, क्योंकि वो एक चीज़ को अच्छे से एक जगह से अगर पढ़ो ना तो फिर अच्छा क्लैरिटी रहती है थोड़ी। अगर एक चीज़ को 2-3-4 अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो थोड़ी क्लैरिटी कम हो जाती है, और ऐसा भी होता है ख़त्म नहीं कर पाते हो, फिर ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इतनी टाइम में सब कुछ इसके ये 4 जगह से कर लूँगा, ये 4 जगह से कर लूँगा, ये 4 जगह से कर लूँगा। पर होता क्या है फाइनली कि 1-2 चीज़ें होता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती है फाइनली। एडवांस में कितना परसेंटेज बना था तुम्हारा? एडवांस में रैंक तो 91 बनी थी, परसेंटेज कितना था? मुझे याद नहीं है, पर 60-70% होगा आई थिंक। 65 के हाँ, आसपास होगा कुछ, हाँ, है ना? हाँ। बिलो 70 था। Below वो पता है। 70, हाँ। तो जब 65% बनाने में मतलब टॉप 100 में पहुंच सकते हैं, तो ये क्यों सोचा जाए कि भाई पूरा 100% स्कोर किया जाए, वो तो किसी के नहीं होता। खैर चले, अच्छी बात है, बात आप लोगों ने मतलब यहाँ पर टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हो इन दिनों तो ठीक है ना, और मेन छोटी जनरेशन को कि भाई इस तरह का करना है, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई, तो होप आप लोग भी बात की बात से काफ़ी एग्री करते होंगे। हर एक टॉपर का एक ही कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी रखो, एटलीस्ट स्कूल तक अपना पेस जितना जल्दी, मेंटलिटी क्लियर रखो, पेस जितना जल्दी बना सकते हो बनाओ, लेकिन जब एक बार आप टॉप गियर में आ जाओ तो उसके बाद रुको ना। तो जल्दी ही मैं शैलेश रावत डायमंड्स ऑफ IIT गुरुकुल सीरीज में एक नए डायमंड के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बात थैंक्स।